अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं समा टीवी पर ज़ोर का जोड़ और मुझे कहते हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान क्रिकेट में हर दिन एक नई खबर होती है और इन दिनों तो कप्तानी सबसे अहम मामला है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कौन करेगा। अब तक की इत्तलात के मुताबिक बहुत जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के पहले भी कप्तान रह चुके हैं, उन्हें दोबारा T20 टीम की क़यादत देने का फ़ैसला कर चुका है। हतमी फ़ैसला हो चुका है, रस्मी कार्रवाई या ऐलान बाकी है। अब तक की इत्तलात यही हैं। आगे कुछ होता है या नहीं होता, कुछ तब्दीली आती है, इस बारे में कुछ कहना कब्ल इस वक्त होगा। लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं वो ये बताती हैं कि बाबर आजम एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके टॉप ऑफिशल्स ने इस ज़िम्मेदारी के लिए जो पहले कप्तान पाकिस्तान के थे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, जिन्होंने पाकिस्तान की T20 टीम में क़यादत की थी, उनका नाम है शाहीन आफरीदी, क्या उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुशावरत की? इत्तलात ये हैं कि शाहीन आफरीदी से इस हवाले से कोई बात नहीं की गई है कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत से हटाया जा रहा है। गुज़िश्ता कई रोज़ से ये ख़बरें पाकिस्तान में हर जगह ज़ेर बहस है, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि कप्तानी तब्दील हो रही है। अब सूरत हाल ये है कि मोहसिन नकवी, जो उसका पस मंज़र है वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब के चेयरमैन बनने के फ़ौरी बाद इब्तदाई दिनों में ये फ़ैसला हो गया था कि कप्तानी तब्दील होनी है। फिर उसके कुछ 10-15 दिन गुजरने के बाद, 2-3 हफ्ते गुजरने के बाद ये चीज़ें बाहर निकलना शुरू हुई और फिर आज मीडिया भी उनको रिपोर्ट कर रहा है कि तब्दील हो रही है कप्तानी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर। क्या बाबर को सिर्फ एक ही फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाएगा? क्या शान मसूद को भी कप्तानी से हटा दिया जाएगा और बाबर ऑल 3 फॉर्मेट्स यानी कि तीनों T20, वनडे और टेस्ट मैचेस हर जगह पर पाकिस्तान की कप्तानी करते हुए बाबर एक मरतबा फिर दिखाई देंगे? और क्या उनकी कप्तानी में ऐसी तब्दीली आई है गुज़िश्ता चंद माह में कि वो दोबारा से पाकिस्तान टीम की क़यादत कर सकते हैं? ड्रेसिंग रूम का माहौल इससे कितना मुतासर होगा? और उसके साथ साथ जो गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ है उसमें भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि रेड बॉल और वाइट बॉल यानी कि अलग अलग कोचेस का तकारुर भी किया जाए। तो ये वो सूरत हाल है जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीजे साहब। ये जो हालात हैं, किसी को भी आप कप्तान बनाएं, एक तरफ फ़ैसला आप कर लें, लेकिन आपको लगता है कि वाकई इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला कप्तानी है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी हम किसी को कहीं अपॉइंट करते हैं, आप सियासत ले लें या बाकी शोबे ले लें, हम सबको बेइज्जत करके ही निकालते हैं और बाद में गालियां देते हैं। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसका भी यही है। कोई चेयरमैन को इज़्ज़त के साथ गया, सबको आपने गंदा करके ही निकाला है, इल्ज़ामात आपने लगा दिए। कैप्टन्स जो हैं, कैप्टन्स को आप ठहरने नहीं देते। शान मसूद को बनाया आपने कि जी 2 साल के लिए कैप्टन बनाएंगे। तो अगर आपने एक फ़ैसला कर लिया 2 साल का, उसके पास तो सीरीज़ ही एक आएगी 2 साल के अंदर, तो आप क्या कहेंगे कि फिर इसने एक सीरीज़ के अंदर प्रूव किया। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा उसने, जैसे हम बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रही है एज अ कैप्टन। ठीक है, उसका अच्छा नहीं है वो, आप कह लो कि अपना फॉर्म नहीं अच्छी, लेकिन इसके अंदर अब आप शाहीन अफरीदी को चेंज कर रहे हो। क्या आपने शाहिद अफरीदी से कोई बात की है? शाहीन से जी कोई बात की है, उससे कोई कंसल्टेंसी की है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो टीम में रिफ्ट डालने की बात है। बाबर पे तो वैसे बड़े दोस्त हैं आपस में। नहीं जी, दोस्ती अपनी जगह होती है, याद रखें। ये कंपटीशन है टीम के अंदर भी, ये हमेशा कंपटीशन होता है। आपकी फ्रेंडली राइवलरी होती है हर एक के साथ, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू डू वेल। सो आपने क्या, किसी ने बात की है शाहीन से? अच्छा, हम सोच रहे हैं कि बाबर को हम लेके आएंगे और कैप्टन बनाएंगे। आप मुझे बताएं, आपने एक इंटरेस्ट किया, एक जिम्मेदारी इसको शाहीन को, और फिर ऑल ऑफ अ सडन अब न्यूज़ बाहर से निकल रही है, रूमर्स हैं, शाहीन अफरीदी पे क्या गुजरेगी? आपका स्ट्राइक बॉलर है, आपका मेन बॉलर है। अच्छा, आपके ख्याल में कप्तानी से ज़्यादा अहमियत उसके स्ट्राइक बॉलर होने की है? नहीं जी, बिल्कुल उसकी है, वो उसकी अपनी एक है। लेकिन आपने एक चीज़ देखनी है इमरान, कि उसने एक हैट दूसरा जो पहना है वो कैप्टनसी का हैट पहना है। तो कैप्टनसी एंड बॉलिंग और पर्टिकुलरली फास्ट बॉलिंग, ये बड़ा इफेक्ट करता है, उसका मोराल को इफेक्ट करता है आपके। ठीक है ना, आपके बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स थे, फजल महमूद थे जो कैप्टन बने, ये इमरान कैप्टन बने, आपके और भी हैं, वसीम अकरम वगैरह, यू नो, वकार यूनुस भी बने, वकार भी बने, सारे बने। तो आप अगर इनको इस तरह शेल्व ऑफ कर दोगे तो आप अपनी क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये क्या बात है कि एक सीरीज़ के बाद आप उसको चेंज कर देते हो? क्यों भाई?
क्या किया इसने शाहीन ने? अच्छा, आपके ख्याल में मशवरा ना करना भी उतना ही ज़्यादा ख़राब पहलू है इस सारी मंजरनामे का जो हमारे सामने इस वक्त है, कि अगर आपने किसी को बनाया था या अब आप उसको हटा रहे हैं तो उसको एतमाद में भी नहीं ले रहे हैं या उससे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में कि जब शाहिद आफरीदी साहब ने ख़ुद भी बताया कि मोहम्मद आमिर से या इमाद से बातचीत हुई थी, उसकी मेरा ख्याल उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन ये ख़बरें हैं कि इमाद से और आमिर से ज़िक्र हुआ था। और मेरा ख्याल इमाद ने तो ख़ुद भी बताया था कि शाहीन से उनकी बात हुई थी कि उन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए, सामने देखते हुए जो बेहतरीन दस्तयाब खिलाड़ी थे, जो पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता था जिनसे, जो पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं थे, रिटायर्ड थे, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं कायल किया कि वो आएँ वापस और पाकिस्तान के लिए खेलें। और उस जिसने कायल किया है वो माइनस, और वो फिर इसका मतलब है कि उनका भी एतमाद ख़राब होगा। देखिए, इमाद इन पर्टिकुलर की अगर हम बात करते हैं, इमाद मायूस हुए, वो मायूस हुए हैं आपके सेटअप से। और बड़े क्रिकेटर, ये कोई नए क्रिकेटर नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में देखें बड़ा बड़ा प्लेयर छोड़ के चला गया। क्यों? बिकॉज आपका सिस्टम ही इस तरह गंदा सिस्टम है, आपका फेवरेटिज्म का सिस्टम है। ये बातें सब करते हैं मेरिट, एब्सोल्युटली नॉनसेंस, देयर इज नो मेरिट। मोहसिन रजा साहब नहीं, ये तो अब आए ना, अब तो देखेंगे ये क्या करते हैं। हाँ। ठीक है ना, यहाँ ग्रास रूट पे चेयरमैन को मिसफीडिंग करते हैं, उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। चेयरमैन अब तो नहीं जाके देखता ना, चेयरमैन तो डेलीगेशन अथॉरिटी दी हुई है। नीचे इतनी करप्शन है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो ये बोगस क्रिकेट क्लब्स इन्होंने बनाए, यू नो, हर किस्म के, सिर्फ किस लिए कि वोटिंग के अंदर आ जाए और यू नो बोर्ड के अंदर इनको कहीं जगह मिल जाए। ये इसको ख़त्म करो आप। और ये जो हम बात कर रहे हैं शाहीन अफरीदी की, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उस लड़के को अगर आपने आगे चलने देना है, यू शुड टॉक टू हिम, कॉल हिम टू द बोर्ड कि देखो हम सोच रहे हैं कि बाबर का करें, आपका क्या ख्याल है, आप कैरी ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये क्या कि वो फ्रेंच क्या, वो क्या फांसी लगाना, गिलोटिन, आप गिलोटिन डाल देते हैं एंड यू से एवरीथिंग इज़ फाइन। नो, ये टीम वर्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि टीम वर्क ग्राउंड के अंदर है, टीम वर्क बाहर भी होती है, जिसमें कंसल्टेंसी होती है, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, मुशावरत करते हैं। यहाँ तो वो कि ये डिक्टेटरशिप है। हाँ जी, इसको आया नहीं, इसको निकाल दो, बाबर को ले आओ। और भाई क्यों, आप मुझे बताएं ना, फिर बाबर को निकाला क्यों था फिर आपने, ये बताएं ना मुझे। इसका कोई जवाब कोई नहीं दे नहीं सकता। ये सारी टेम्परेरी, ये सक्सेस के ये जो लोग होते हैं ना, दे आर टेम्परेरी यू नो सक्सेस सीकर्स। हमने लॉन्ग टर्म पे देखना है, आपने ग्रूमिंग करनी है। शाहिद को, इसको शाहीन को दो आप, इसको और एक सीरीज़ दो और 2 सीरीज़ दो एंड लेट हिम ग्रूम। इस तरह तो नहीं है कि आप ऑल ऑफ अ सडन उसको यूं करके और गिलोटिन डाल के दूसरे को वापस ले आए। तो फिर डिफरेंस क्या था चेंज करने का, आपको क्या ज़रूरत थी, मुझे बताएं आप। ये क्रिकेट का बेड़ागर कर रहे हैं। एंड आई थिंक मोहसिन नकवी शुड गेट साउंड एडवाइस कि ही हैज़ नॉट गॉट द राइट पीपल, यू नो, जो कि बोर्ड को, यू नो, जो उनको गाइड करें। दिस हैज़ टू टेक प्लेस। मेरिट मीन्स मेरिट, इट डजंट मीन एनीथिंग आपका एल्स। ये मानना है कि ये वाले जो मशवरे हैं कि फौरी तौर पर एक ही सीरीज़ के बाद कप्तान की तब्दीली और जिसको बदला जा रहा है उससे किसी किस्म की मुशावरत का ना होना, जो कि अब तक की इतलात यही है कि मुशावरत नहीं हुई है, और उसके साथ साथ कि अगर आपने किसी को 5 मैचेस के बाद हटा देना है, ये सारे तबाही वाले फैसले हैं। तबाही, ये महा तबाही वाले फैसले। आप लोगों के, लड़कों के मोराल ख़त्म कर देंगे, टीम में फैक्शंस बन जाएंगे, ग्रुपिंग बन जाएगी। और ग्रुपिंग जब बनेगी तो फिर आप देख लें कि आपकी किसी टीम में भी ग्रुपिंग बन जाए, टीम का हाल देख लो क्या होता है। एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ की भी बन गई थी, नीचे चली गई थी वो। और ये ग्रुपिंग आपने इंग्लैंड की टीम का भी देखा है, ग्रुपिंग बन जाती हैं, बन जाती है, बिल्कुल बनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।